नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो गतिविधियां चल रही हैं और जैसे आदेश पारित किए जा रहे हैं, वो मेरी नज़र में और शायद आप लोगों की नज़र में सही नहीं ठहरते या ठहरते होंगे। किस्सा है हल्द्वानी की रेलवे जमीन का। 50,000 लोग बताए जाते हैं वहां पर अवैध तरीके से निवास करते हैं। 4,000 मकान से ऊपर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। उनमें 1,200 झोंपड़ियां हैं। और दोस्तों, जिस तरह का आदेश पारित हुआ है, अभी 4 हफ्ते में कहा गया है उत्तराखंड सरकार को, यानी मुख्य सचिव को, कि आप केंद्र सरकार से सहमति बना लें, पुनर्वास योजना लागू करें और उनकी मनमर्जी पूछें। उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, जो जगह सरकार अलॉट करेगी। यानी रेलवे की जमीन है, सरकारी जमीन है, वहां पर दंगे हो चुके हैं। और वो लोग कौन हैं, ये सरकार को भी आज तक मालूम नहीं। उनके पास आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, वो असली हैं या नहीं हैं। उनमें 90% जनसंख्या एक विशेष वर्ग की है। जिन्होंने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, वो एक विशेष वर्ग के लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहता है हम अमानवीय नहीं हो सकते, हम क्रूर नहीं हो सकते। यानी रेलवे अपना काम रोक दे, सरकार अपना काम रोक दे, सरकार उनको फ्री का अनाज दे, उनके आधार कार्ड बनाए, पैन कार्ड बनाए और उन्हें पक्के मकान भी बना के दे। ये कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। 3 जजों की खंडपीठ ने ये फैसला दिया है। ये तो मान रहे हैं जज महोदय कि निर्माण जो है वहां पर वो अवैध है। रेलवे की जमीन भी मान रहे हैं कि रेलवे की जमीन है। लेकिन 50 वर्ष हो गए हैं, इसलिए मानवता के नाम पर इन लोगों को कहीं और बसाया जाए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, जो ये विशेष वर्ग है, जो बड़े भाई का कुर्ता पहनता है और छोटे भाई का पजामा, पहली बात तो ये दंगा करता है। जब ये किसी जगह पर मोहल्ले में बहुसंख्यक हो जाते हैं, वहां पर झगड़े होते हैं और हल्द्वानी में दंगा भड़क चुका है। धामी सरकार ने उसे किस तरह से कंट्रोल किया वो आप जानते होंगे, योगी स्टाइल में। तो ये लोग कहते हैं हम तो 50 वर्ष से इस जगह पर रह रहे हैं, हमारे पास पक्के कागज हैं। भाई पक्के कागज हैं तो आपने लिया किससे था? सरकारी जमीन को आपने किससे लिया था? और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई सरकारी जमीन है, लेकिन सरकार इन्हें अब घर बना कर दे। तो क्या जज महोदय जिन्होंने ये निर्णय दिया है, सनातनी समाज और मैं ये पूछना चाहते हैं, क्या जज महोदय आप सुप्रीम कोर्ट में किसी को अवैध कब्जा करने देंगे? आप जो वो 50,000 की जनसंख्या है उसमें से अपने निवास पर अवैध कब्जा होने देंगे? अवैध कब्जा तो छोड़िए, क्या आपको जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ हिस्सा आप दे सकते हैं? वो भी छोड़िए, क्या आप उन 50,000 लोगों में से 2 परिवार भी अपने घर पर रख सकते हैं 1 माह के लिए?
10 दिन के लिए नहीं रख पाएंगे। मानवता का नाम कहना कि हम क्रूर नहीं हो सकते, क्या आपने ये देखा है कि वो हिंदुस्तानी मूल के भी हैं कि नहीं है? जगह जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्या बस्ती बसाते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जब बुलडोजर जाता है हटाने के लिए या प्रशासन जाता है बुलडोजर लेकर, तो उन पर पथराव किया जाता है। और किस तरह के नारे लगाए जाते हैं? अभी मुहर्रम के जुलूस में किस तरह के नारे लगे, सर तन से जुदा के। लेकिन जज महोदय को यह दिखाई नहीं देता। अगर वो हिंदुस्तानी हैं तो पहली बात तो यह है कि वो हिंदुस्तानी हैं भी या नहीं। दूसरी बात, अवैध कब्जा किया है, आप समाज को क्या दिशा दे रहे हो, उन्हें क्या पनिशमेंट दे रहे हो? अगर उन्होंने कोई गलती करी है और आज उनकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 50,000 हो गई है, आप 1 साल रुक जाइए, 1 लाख हो जाएगी। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो, 10-20 साल रहो, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वहां से तुम्हें न्याय मिल जाएगा मानवता के नाम पर। आर्टिकल 21 का हवाला देते हैं। जो योगी मॉडल है उस पर भी ब्रेक लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन न्यायाधीश महोदयों से हम क्या अपेक्षा करें? ये कौन से सभ्य समाज की संरचना रच रहे हैं? ये तो अवैध कब्जा करने वालों को खुली छूट दे रहे हैं कि सरकारी जमीन जहां मिले कब्जा लो, पहले झोपड़ी बनाओ, फिर पक्के मकान बनाओ, फिर आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, फिर आंदोलन करो। लेफ्ट लिबरल गैंग जब हाई कोर्ट का आदेश आया था तो वहां पर इकट्ठा हो गया था। कई यूट्यूबर पहुंच गए थे और लोगों से जानकारी कर रहे थे, कितने साल से रह रहे हो? कोई कहता है 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई कहता है हम तो आजादी के बाद आ गए थे। भाई, सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे हो गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया किसकी सरकार में हुआ और कौन अधिकारी थे जिनके टाइम में वो कब्जा किया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह जानने की कोशिश करी कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या हिंदुस्तानी हैं? उन्हें पनिशमेंट कौन देगा? और सुप्रीम कोर्ट का तो सिर्फ कार्य यह था कि भाई वो रेलवे की जमीन है या नहीं है। निचली कोर्ट से, हाई कोर्ट से आदेश हो गए थे जमीन खाली कराने के, तो वो क्या जज मूर्ख थे जिन्होंने ये आदेश दिए थे, जिन्होंने ये कहा था ये सरकारी जमीन है, रेलवे की जमीन है? तो सुप्रीम कोर्ट के लोग, न्यायाधीश महोदय हैं, ये बड़े दयावान हैं। ये हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहते हैं जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठिए बसे हुए हैं कि पहले आप कब्जा कर लीजिए, बाद में हम दया दिखाकर आपको पक्के मकान दिलवा देंगे। धामी सरकार को चाहिए, जो ये ऑर्डर आया है, मुख्य सचिव को आदेश किया गया है केंद्र सरकार से मिलकर इनके आवास के लिए, इनको बसाने के लिए, तो पहले इनका ये पता लगाना चाहिए कि ये लोग 50 वर्ष पूर्व कहां से आए थे, इनका गांव कौन सा है, इनका शहर कौन सा है और किसके पास कितनी संपत्ति है। यही लोग रात को लूटपाट करते हैं, यही दंगा करते हैं,
और जब इनके सामने प्रशासन पहुंच जाता है तो ये आंदोलन करते हैं और फिर कहते हैं हम तो माइनॉरिटीज हैं, भाजपा की सरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो इस सनातन देश में ये क्या परंपरा डाली जा रही है, कैसे कैसे आदेश पारित किए जा रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सोचता तो सरकार को सोचना चाहिए। जो वो 50,000 लोग हैं उनमें कुछ हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं है पूरे मुस्लिम हैं। जो हिंदू हैं क्या जज महोदय अपने आवास में उन्हें जगह देंगे? जो मुस्लिम हैं उन्हें अपने आवास में जगह देंगे? अपनी सैलरी का कुछ बजट देंगे? आदेश देना तो बड़ा आसान है मानवता के नाम पर, लेकिन क्या आप उसे निभा पाएंगे? तो धामी सरकार सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से यह पूछे कि क्या आपका आवास आवंटित कर दे इनको। केंद्र सरकार को अब सचेत हो जाना चाहिए। जो इकोसिस्टम चल रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, और सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सरकार भी समझ रही है। वो मोदी, योगी, धामी, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, प्रदेश की और केंद्र की मोदी सरकार हो, उसे कुछ नहीं समझ रही है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के माननीयों का एक ही नजरिया है कि जो आदेश पारित हो गया वो ही माना जाएगा। तो क्या धामी सरकार कोई अध्यादेश ला सकती है? कोई कानून बना सकती है? क्या केंद्र सरकार अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कोई कानून बनाएगा, कोई अध्यादेश लाएगा? इस पर कार्य करना बहुत जरूरी है। देश के हर हिस्से में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बस चुके हैं। आने वाले 10 साल के बाद स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी, ना तो हाई कोर्ट के माननीय रहेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के माननीय रहेंगे, उन्हीं का कब्जा चारों तरफ हो जाएगा। तो जज साहब फिर कौन सा आदेश दोगे? आज उन्हें रेलवे की जमीन चाहिए, आज उन्हें वक्फ की जमीन चाहिए, आज उन्हें सेना की जमीन चाहिए, आज उन्हें ग्राम पंचायत की जमीन चाहिए। कल को वही लोग कोर्ट पर भी कब्जा कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे? जब वो लोग कोर्ट परिसर पे कब्जा करके बैठ जाएंगे, क्या आप जब भी मानवता के नाम पर उनको पनाह देंगे? और हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ऐसा ही आदेश कुछ दिन पहले हरियाणा के लिए आया था, 2-3 साल पहले। वो 150 साल पहले का किस्सा था। कुछ 100 एकड़ जमीन पर हिंदू निवास करते थे तो उनके खिलाफ आदेश किया था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आज रेलवे की जमीन पर जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको हटाने के लिए मना कर दिया कि हटाइए मत, पहले उनको बसाइए। धामी सरकार ऐसे लोगों की पहले पहचान करे, 4 हफ्ते का टाइम है, और युद्ध स्तर पर करे और सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करे अगर ये लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं, मजहब कोई सा भी हो। अगर इनमें से एक भी व्यक्ति बांग्लादेशी या रोहिंग्या पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से पूछिए इन्हें कहां बसाया जाए। जितने भी शहर हैं, सिटी हैं, चारों तरफ बांग्लादेशी और रोहिंग्या की झुग्गी झोपड़ी आपको देखने को मिलेगी। अगर आज नहीं जागे तो जागने का टाइम भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, मेरा तो यही आग्रह है कि सोशल मीडिया पर ही सही एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय भी सोचने पर मजबूर हो जाएं, अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए
तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।